हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के बिजली विभाग की ओर से निकाली गई बम्पर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVUN की ओर से यहाँ पे वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। ऑपरेटर ग्रेड 3 ITI पास आउट और प्लांट अटेंडेंट ITI पास आउट और टेक्नीशियन 3 ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए टोटल 1947 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों, अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन, प्लांट अटेंडेंट और ऑपरेटर्स के पदों के लिए कुछ समय पहले रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। फरवरी 2025 में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, लेकिन उस समय ओनली 216 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी। लेकिन अब जो बहुत सारी जो यूनिट्स हैं जो कि राजस्थान, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से यहाँ पे है वो सीटें बढ़ाई गई है। तो इसके लिए अब दोबारा से है सेकंड राउंड के यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है मांगे गए। तो जिन कैंडिडेट ने पहले राउंड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया था, तो वो कैंडिडेट अब इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब टोटल जो वैकेंसी है वो 2163 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है, यानी लगभग यहाँ पे 1900 से ज्यादा पदों के लिए दोबारा रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट भर्ती है राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहे ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, अपन आ गए energy.rajasthan.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनर्जी डिपार्टमेंट की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन स्टेट पावर कंपनी, जिसमें RVUN है, RVPN है, JVVN है, AVVN है और JDVVN है। इसमें ये सबसे पहले तो जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है वो 7 नंबर तक तो पुराने वाले हैं। अब जो नया आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवाइज डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर राउंड सेकंड। जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई नहीं किया था वो कैंडिडेट 10 सितंबर 2025 से लेकर 25 सितंबर 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर अपने सामने आ जाएगा। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो चुका है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर से बढ़ना शुरू हो चुका है। 25 सितंबर 2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले तो जो पहले नोटिफिकेशन निकले थे उसकी कुछ जानकारी दी हुई है। पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जारी किया गया था रिक्रूटमेंट 01/2024 के नाम से, जो कि न्यूज़पेपर में 12 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया गया था। उसके बाद 20 फरवरी 2025 को इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो यहाँ पे जारी किया गया था। उसी के अगेंस्ट अब टोटल 216 पदों के लिए पहले रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो यूनिट्स है, कुछ कंपनीज है, उनकी ओर से यहाँ पे एडिशनल है वो वैकेंसी बढ़ाने की बात आई तो 1947 वैकेंसी है वो यहाँ पे और ऐड की गई है। तो जिन कैंडिडेट ने पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, वो कैंडिडेट अब इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया अब वो यहाँ पे अब कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है एडिशनल वो यहाँ पे प्रोवाइड उनको करनी है, और जो अपने प्रेफरेंस है वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक की बात थी। अब वो चीजें सब कंप्लीट हो गई है। तो अब जो सेकंड राउंड का एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दिया गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर 3 और प्लांट अटेंडेंट 3 के लिए अब इसमें जो 1947 वैकेंसी निकाली गई है तो वो आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। इनकी क्या क्या फील्ड है और एरिया कौन कौन से स्टेट में ये काम करती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। अब जो डिटेल्स रिवाइज वैकेंसी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नॉन TSP एरियाज में ग्रुप फर्स्ट की 60 वैकेंसी, ग्रुप सेकंड की 30 वैकेंसी, ग्रुप थर्ड की 30 वैकेंसी, ग्रुप 4 की यहाँ पे 30 वैकेंसी निकालेगी। आगे कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप है वो दे रखा है। नीचे फिर हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो आपको देखा है। फिर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में भी वैकेंसी आप देख सकते हो। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 603 वैकेंसी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 310 और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 901 वैकेंसी है
वो यहाँ पे निकाली गई है। हॉरिजॉन्टल वैकेंसी आप देख सकते हो, बैकलॉग वैकेंसी है, उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे देखिए। टीएसपी एरियाज में आप वैकेंसी देखो तो अजमेर के अंदर 188 वैकेंसी है, जोधपुर में 11 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकाली गई। रिम्यूनरेशन सैलरी की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे एज ए प्रोबेशन ट्रेनी है वो रिक्रूट किया जाएगा, जिसके कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को 7 पे कमीशन के लेवल फर्स्ट में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक पे 19,200 रुपए होगी। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज है वो सब कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे, लेकिन 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें कैंडिडेट को 13,500 रुपए है वो फिक्स पेड यहाँ पे किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है, आरबीएससी या सीबीएसई से। उसके बाद में कैंडिडेट के पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है, एनसीवीटी या एससीवीटी से, और एनएससी का सर्टिफिकेट या इसको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो होनी यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन कौन से ट्रेड्स यहाँ पे होने जरूरी है। तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में तीनों ही प्रकार की जो वैकेंसी है निकाली गई है। इसमें ग्रुप फर्स्ट में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर, ग्रुप फोर्थ में वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल फिटर की वैकेंसी निकाली गई है। बाकी की जो भी कंपनीज बच गई उसमें इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और एसपीए की वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो कैंडिडेट के पास भी इन ट्रेड्स के अंदर आईटीआई यहाँ पे होनी जरूरी है। तो कंपनी यहाँ पे कैंडिडेट अच्छी तरीके से चूज कर ले। बॉयलर अटेंडेंट वाला है वो आरवीयूएन के अलावा अदर किसी में वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। वेल्डर वाला भी एप्लीकेशन फॉर्म, इसलिए जिस कंपनी के सामने जो ट्रेड दिया हुआ है वो ही उसी कंपनी में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हो। तो इस चीज का आप थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखो। कैंडिडेट है वो मेंटली और बॉडीली अच्छी तरीके से फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है, ताकि उसके सर्विस में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। एक कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया, और सभी प्रकार की जो कैटेगरीज है उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे है वो रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया। स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स और फी का पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है तो नीचे आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि आपको कौन सी कहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप 3-4 साइट आपको दे रखी है, किसी पे भी क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप जोधपुर से सबमिट करें तो यहाँ पे जोधपुर वाली पे आपको क्लिक करना है, अजमेर से करे हो तो अजमेर वाली पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जो लिंक दिया हो इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये तो हो गई कुछ चीज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फी 1,000 रुपए रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस फिजिकल डिसेबल पर्सन शहरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए यहाँ पे वो एप्लीकेशन फी रखी गई है। पेमेंट फी का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में है वो कर सकते हो। जो भी आपके पास में फैसिलिटीज है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह उसके माध्यम से आप अपना है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो कि कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये 2 फेज में होगी, सबसे पहले प्री एग्जाम होगी फिर मेन एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। ग्रुप फर्स्ट में जो आरवीयूएन में होंगे टेक्नीशियन थर्ड, इसके अलावा जेबीवीएन, एबीवीएन और जेडीबीवीएन में कॉमन एग्जाम होगी। उसके बाद नीचे जो ग्रुप सेकंड, थर्ड और फोर्थ है उसके बारे में यहाँ पे जो फेज है उसके बारे में दे रखा है। सिलेबस आप चेक कर सकते हो क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाले। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके होंगे, 90 मिनट का टाइम है वो आपको यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम का पैटर्न है उसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम है वो आपको यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज वो लेके जाना है। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे पोस्टिंग है वो की जाएगी। 25 सितंबर 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यदि सबमिट करना है तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसमें सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और उसके बाद में आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन है,
ऐसे कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से, और वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट रिक्रूटमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से निकल के आई है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।